बृजेश पाठक का औचक निरीक्षण, गंदगी, अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार पर सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बाराबंकी जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में फैली गंदगी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और मरीजों से मिली शिकायतों ने डिप्टी सीएम को कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाए और कई सख्त निर्देश दिए। वार्ड और बाथरूम की गंदगी पर कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने विभिन्न वार्डों, ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक का दौरा किया। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर उनकी स्थिति और अस्पताल की सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान उन्हें कई जगहों पर बाथरूम और परिसर में भारी गंदगी मिली। इस पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर अवधेश कुमार यादव को कार्यदायी संस्था के एक दिन के सफाई कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल की सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फार्मासिस्ट पर रिश्वतखोरी का आरोप, तत्काल जांच के आदेश। निरीक्षण के दौरान एक मरीज ने इमरजेंसी विभाग में तैनात फार्मासिस्ट पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया। इस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीएमओ को तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कर्मचारी की लिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं। रिपोर्ट उप संपादक नौशाद अंसारी की खास रिपोर्ट। ये कलर क्या है? कई बार मैं कह चुका क्यों आप अनुशासन हिंसा हो रही है? डॉक्टर साहब कितनी बार मैं कहूँगा। डॉक्टर साहब आप बताइए, मैं पिछली बार मीटिंग में क्या बोला? ये क्या है? ये कहा भी गया था कि इसको चीज करवानी है। शॉर्टेज है ही नहीं, हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है। ये लापरवाही है। कार्रवाई निकल जा रही है सर। फार्मेसी से पहले तकिया का इंतजाम कराओ ये किसी बात का सफाई का काम दे रहा है। ये अस्पताल में पत्थर है। चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है, कांग्रेस पार्टी का पुराना सगल रहा है। और जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर बिहार से पूरे भारतवर्ष में जनता इसका उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। भैया आप लगता है क्या अगली बजट पे बाराबंकी का कायाकल्प हो जाएगा? बात कही गई तो राहुल गांधी मुंह कर गए जी। कोर्ट जाने की बात जब राहुल गांधी गए, इनके पास केवल कोरी बयानबाजी है, इनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। केवल प्रेस में जाकर के सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर लंबे समय तक उनका शासनकाल रहा है और लगातार मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी और ये बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस पार्टी के रिजीम होती है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। आज कोई भी फर्जी मतदाता पूरे देश में कहीं भी वोट नहीं डाल सकता है और ये सब निर्वाचन आयोग ने एक बेहतर मॉनिटरिंग करके संभव कर पाया है। और आज हम कह सकते हैं जो घुसपैठिए हैं तरह तरह से अपना कार्ड बनवा करके वोट डालना चाहते हैं, उस पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। और यदि किसी को दिक्कत है तो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। राहुल गांधी जी का जो आरोप है बिल्कुल निराधार। निर्वाचन आयोग पे उन्होंने आरोप लगाया, संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाते हैं। जिला अस्पताल में पीछे गेट है, जिला अस्पताल का एक गेट है, रात में